Hello, class 10 students. In my last two videos, I had explained 2 pages of this first story of supplementary reader, The Judgment Seat of Vikramaditya. Now this is the third page of this story. Let's continue the story. Now students, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विक्रमादित्य जो थे वो क्या पसंद करते थे, उनकी सीट जो थी उसका क्या हाल हो गया था, वो एक खंडहर बन चुका था और बच्चों को कुछ गडरिया थे वहाँ पे, उनमें से एक बच्चा उस पर बैठा और उनकी स्पिरिट उस पर आने लगी और किस तरह से उसने जजमेंट करना शुरू किया। धीरे धीरे वहाँ के लोगों को कैसे पता चला और वहाँ पे रहने वाले एक राजा को जब पता चला तो उन्होंने ये गेस किया कि हो ना हो ये जो जजमेंट सीट है ये विक्रमादित्य की है। तो उसने ये डिसाइड किया कि ये जो विक्रमादित्य की सीट है इसको मैं ले लूँगा। फिर वो क्या कहता है, मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियोस में, अब आगे देखिए। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द मून ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द सफर्ड बॉय, वो कहता है कि अगर केवल इस जस्टिस सीट पर बैठने पे ये जो गडरिया है इसके अंदर विजडम और जस्टिस आ जाती है, बुद्धिमत्ता और न्याय आ जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, इस जो मोंड है इसको डिग डीप मीन्स गहरी खुदाई करवाई जाए एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और जजमेंट सीट को निकाल लिया जाए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी केसेस को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, और तब विक्रमादित्य की जो स्पिरिट है वो मेरे ऊपर आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और हमेशा के लिए मैं एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो विथ स्पेड्स एंड शोवेल्स द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वॉज ओवरटर्न। अब वो जो ग्रासी नॉल था मीन्स वो जो घास से भरा हुआ जो टीला था, उस जहाँ पे बच्चे खेलते थे उसको राजा ने क्या किया, फावड़े से और जो खुदाई के और भी औजार होते हैं उनसे उसको खुदाई करवा दी। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, वो लड़का जो अभी तक उस सीट पर बैठकर राजा बनता था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, अब उसको लगने लगा कि वो एक चीज़ जो उसको बहुत प्यारी थी वो उसको उससे छीन ली जा रही है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, अब लास्ट में जो लेबर्स थे वो आए वहाँ पे। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने वो जो टीला था, ग्रासी नॉल था, उसको अनकवर्ड किया मीन्स घास धूल मिट्टी हर चीज़ उससे हटाई। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उनको वहाँ पे एक काले रंग के पत्थर की एक स्लैब मिली। स्लैब क्या होती है, जैसे पटिया होती है, जैसे वो जजमेंट सीट, तो उसको स्लैब बोलते हैं। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टोन एंजल्स थे जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था। एंजल्स मीन्स क्या होते हैं, फरिश्ते। तो क्या देखा गया वहाँ पे कि 25 पत्थर के जो फरिश्ते थे उन फरिश्तों ने जजमेंट सीट के जो हैंड्स होते हैं उनके पंखों ने उसको सपोर्ट कर रखा है, पकड़ रखा है। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अब ये निश्चित हो चुका था कि ये जजमेंट सीट है विक्रमादित्य की। नाउ विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत ही आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, वो सिटी मीन्स शहर लाई गई। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उस राजा के जस्टिस हॉल में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days, राजा ने अपने लोगों को ये ऑर्डर किया कि उसको 3 दिनों तक उसको देखभाल की जाए, उसकी प्रेयर फास्टिंग मीन्स प्रेयर की जाए, फास्टिंग मीन्स व्रत रखा जाए। एंड अनाउंस्ड दैट ऑन द 4th day, और उन्होंने ये घोषणा की कि चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, कि वो उस सीट पर पब्लिकली मीन्स लोगों के बीच में उस पर अपना राज्य जमाएंगे। नाउ एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, 3 दिनों के बाद वो बड़ी सुबह आ गई, चौथा दिन आ गया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और भीड़ इकट्ठा हुई। टू सी द किंग टेक हिज सीट, राजा को अपनी सीट लेते हुए देखने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल में चलने के बाद, जैसे आप लोग टीवी वगैरह में देखते हैं कि राजा महाराजा जो होते हैं उनके चारों तरफ लोग इकट्ठे होते हैं, वो काफ़ी लंबे हॉल में चलते हुए जाते हैं फिर अपनी सीट पर बैठते हैं, वैसे ही केम द जजेस, कई सारे जज आए वहाँ पे। एंड प्रीस्ट, पुजारी आए ऑफ द किंगडम, उस राज्य के पुजारी लोग आए। फॉलोड बाय द किंग, सभी लोग किसके अगल बगल थे, उस राजा के जो उस सीट पर बैठने जा रहा था। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वो जजमेंट सीट के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, तो क्या होता है कि वो जो बहुत सारे राजा और प्रीस्ट थे, पुजारी लोग थे, वो 2 rows में बढ़ गया मीन्स इधर उधर खड़े हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, और बीच में राजा चलने लगे। बोड हिज हेड इन रिवरेंस, और बाकी लोग क्या करने लगे, उन राजा के श्रद्धा के लिए, रिवरेंस में क्या होता है, श्रद्धा से, ठीक, उनके लिए अपना अपना सर सब लोग झुकाने लगे। एंड वेंट
स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब। उन लोगों के बीच से चलते हुए राजा सीधे उस मार्बल स्लैब पर पहुंचे, मीन्स जजमेंट सीट के पास पहुंचे। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही उस राजा उस जजमेंट सीट पर बैठने लगे, वन ऑफ द एंजल्स बिगैन टू स्पीक। उनमें से एक फरिश्ता बोला, स्टॉप, रुक जाओ। इट सेड, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसने क्या कहा, क्या आपको लगता है कि आप इस सीट पर बैठने के योग्य हैं। वर्दी मीन्स योग्य। क्या आपको लगता है कि आप विक्रमादित्य की सीट पर बैठने के योग्य हैं। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन। उसने क्वेश्चन किया, क्या आपने कभी उन राज्यों की इच्छा नहीं की है जो आपके नहीं हैं। फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट स्पीक ऑफ एन आंसर। कुछ देर तक राजा जवाब नहीं दे सके। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका जो जीवन है वो न्याय नहीं है। उन्होंने कई ऐसे राज्यों पर अपना अधिकार दिखाया है जो उनका नहीं है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी लंबे समय तक वो शांत रहे। ही स्पोक, उन्होंने कहा। नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल। उस दूत ने कहा, तो फिर जाओ और प्रे करो और फास्ट रखो 3 दिनों तक। मीन्स उस एंजल ने कहा, उस फरिश्ते ने कहा, तो फिर आप जाइए और 3 दिनों तक व्रत रखिए और पूजा पाठ करिए। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, और तब आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और तब आप इस सीट पर बैठने के योग्य बनेंगे। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट विंग्स एंड फ्लू अवे। इस तरह से इन शब्दों को कहने के बाद उस फरिश्ते ने अपने पंख को फैलाए और उड़ गया। नाउ आगे देखते हैं। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। मीन्स 3 दिनों तक राजा ने प्रेयर किया, फास्ट किया और अपने आप को तैयार किया, उस सीट पर बैठने के योग्य बनाया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, फिर से वही चीज़ हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड, दूसरा एक और स्टोन एंजल आया और उसने पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर टू पजेस द रिचेस ऑफ अदर्स, क्या आपने कभी दूसरों की संपदा पर अपना अधिकार नहीं दिखाया है। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने ये स्वीकार किया कि हाँ उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वो उस सीट पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस तरह से जब भी राजा उस थ्रोन को, उस सीट पर बैठने के लिए चलते, ही वॉज क्वेश्चन बाई एन एंजल, एक एंजल उनके सामने, एक फरिश्ता उनके सामने खड़ा हो जाता और उनसे एक क्वेश्चन कर लेता। एंड ही हैड टू विदड्रॉ, और वो उसमें बैठने के योग्य नहीं होते थे, ऐसा उनका रिप्लाई होता था। नाउ दिस वेंट ऑन टिल ओनली 1 एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और ये तब तक चलता रहा जब तक 25 स्टोन जो एंजल्स थे, फरिश्ते थे, 25 थे, तो उनमें से एक केवल बचा था। बाकी जब भी वो बैठने चलते थे, इट मीन्स कि 24 जो फरिश्ते थे, 24 टाइम्स वो बैठने की कोशिश किया उन्होंने, और 24 बार उनके सामने वो स्टोन एंजल्स आ गए थे और उन्होंने एक क्वेश्चन करने के बाद उनको रोक दिया। नाउ अब ये कार्यक्रम तब तक चलता रहा जब तक एक फरिश्ता बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, फिर से राजा उस सीट तक पहुँचे विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, और ये श्योर थे कि इस बार तो वो सीट पर ज़रूर बैठ जाएंगे। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सीट के करीब आए, द लास्ट एंजल स्पोक, जो लास्ट फरिश्ता था उसने कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम बिल्कुल अपने हृदय से प्योर हो चुके हो। ओ किंग, राजा, क्या तुम बिल्कुल पवित्र हो चुके हो, तुम्हारा हृदय बिल्कुल पवित्र हो चुका है। इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उतना ही पवित्र है जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है। इट्स सो, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, अगर हाँ तो तुम इस सीट में बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे से राजा ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि जो बच्चे का हार्ट होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, उतना पवित्र हार्ट किसी का भी नहीं हो सकता। मीन्स ग्रोन अप जो होते हैं उनका उतना प्योर हार्ट नहीं हो सकता। तो राजा ने जवाब दिया, नहीं, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ में, द एंजल फ्लो अप इनटू द स्काई, वो फरिश्ता भी आसमान में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और साथ में अपने सर पर उस जजमेंट सीट, उस विक्रमादित्य की जजमेंट सीट को भी अपने सर पर लेकर वो हमेशा के लिए उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, और इस तरह से जो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी वो हमेशा के लिए धरती से डिसअपियर हो गई, मीन्स गायब हो गई। सो स्टूडेंट्स, अभी आपकी सेकेंड स्टोरी कंप्लीट हो गई है।
आपको एक काम करना है, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं 3 वीडियोस में आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हुई है। 3 वीडियोस को आपको प्रॉपर्ली लिसन करना है और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको नोट डाउन भी करना है और जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको क्लियर कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।